नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं डॉक्टर किरण कालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी के लिए रोज नए से नया विषय लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए नाटक से जो प्रमुख नाटककार है उन सबके ऊपर महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। तो विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे चैनल में अभी नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। हमारा आज का विषय रहेगा जो राजशेखर और उनके साथ के जयदेव प्रमुख नाटककार है, जिनमें से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इन सब के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। बात करेंगे राजशेखर की। तो राजशेखर के अगर जन्म की बात की जाए तो राजशेखर का जन्म महाराष्ट्र के यायावर नामक स्थान पर क्षत्रिय वंश में हुआ था। नोट कीजिएगा, महाराष्ट्र के यायावर नामक स्थान में क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम दरदुक, नोट कीजिएगा, पिता का नाम दरदुक, जिनको दुहिक भी कहा जाता था, और माता का नाम शीलवती था। बात करें इनके विवाह की तो इनका विवाह अवंती सुंदरी नाम की कन्या से हुआ था और ये बिल्कुल शिव भक्त थे, या यूं कह लीजिए कि ये उदार शैव थे। फिर बात करते हैं राजशेखर ने अपने बारे में स्वयं को किस कवि के साथ कल्पित किया है। तो राजशेखर ने स्वयं को अपने प्रसिद्ध नाटक बाल रामायण में वाल्मीकि का और भर्तृमेध तथा भवभूति, इन तीनों महाकवियों का अवतार माना है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, एक बार नोट कीजिएगा कि राजशेखर ने स्वयं को किसका अवतार माना है। तो राजशेखर ने बाल रामायण में अपने को वाल्मीकि, भर्तृमेध और भवभूति का अवतार माना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कवि की। तो राजशेखर कन्नौज के राजा जो निर्भय राज थे, जिनका अपर नाम महेंद्रपाल भी था, उनकी सभा में, और जो उनके पुत्र महिपाल थे, उनकी सभा में भी ये आश्रित कवि के रूप में जाने जाते थे। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राजशेखर, महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल के आश्रित कवि थे। बात करते हैं इनके समय की, काल की। तो इनका समय 10वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है ये भी। फिर आगे बात करेंगे इनकी कृतियों की। तो नोट कीजिएगा, वैसे तो राजशेखर की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उसमें से जो इनके प्रमुख नाटक है वो 4 माने जाते हैं, जिनमें से पहला है बाल रामायण। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, बाल रामायण में 10 अंक है। यह 10 अंकों का महानाटक है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बाल रामायण किस विधा का नाटक है। तो बाल रामायण 10 अंकों का महानाटक है और इसमें 741 पद्य है और यह राम कथा पर आधारित है। तो आगे चलते हैं, दूसरा इनका नाटक है बाल भारत। बाल भारत का दूसरा नाम प्रचंड पांडव है। इसके 2 अंक ही प्राप्त होते हैं वर्तमान में। आगे बात करेंगे विदशाल भंजिका। विदशाल भंजिका यह एक नाटिका ग्रंथ है। नोट कीजिएगा, विदशाल भंजिका नाटिका ग्रंथ है। आगे बात करते हैं बहुत ही प्रश्नव्य ग्रंथ की, इनकी रचना की। तो इनका कर्पूर मंजरी नामक जो है 4 अंकों में शतक नामक रूपक उपलब्ध होता है। एक बार फिर से, कर्पूर मंजरी 4 अंकों का शतक नामक रूपक है और इस कर्पूर मंजरी में, नोट कीजिएगा ध्यान से, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, शौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से, कर्पूर मंजरी में शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग गद्यों के लिए और महाराष्ट्री
प्राकृत भाषा का पद्य लिखने के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें सारा छंद है और इसमें 144 पद्य है। इसके साथ ही साथ कर्पूर मंजरी में हास्य रस प्रधान है। बहुत ही प्रष्टव्य रचना है। फिर इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे, बात करेंगे इनकी अन्य रचनाओं की, जिसमें काव्य मीमांसा आपको मालूम होगा बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय ग्रंथ है, या यूं कह लीजिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर इनके संबंध में कहा जाता है कि राजशेखर की दो अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें से एक हरविलास है और जो दूसरी है वह अप्राप्त है। बात करेंगे अब अगले महानाटककार जयदेव की और उनकी कृति की। तो जयदेव के द्वारा लिखा हुआ जो एकमात्र नाटक है उसका नाम प्रसन्न राघव है। नोट कीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जयदेव के द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयदेव ने प्रसन्न राघव नाम का नाटक लिखा और इसमें 7 अंक वर्णित किए गए हैं। तो जयदेव के द्वारा 7 अंकों में वर्णित प्रसन्न राघव नाटक है, जो कि रामायण कथा पर आधारित है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि प्रसन्न राघव जो कि रामायण कथा पर आधारित जयदेव के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, इसमें 7 अंक वर्णित है। फिर बात करेंगे जयदेव के पिता के। तो इनके पिता का नाम महादेव था और माता सुमित्रा थी। इनके निवास स्थान या प्रांत की बात की जाए तो ये विदर्भ के कुंडिन नगर के निवासी थे और इनका समय, नोट कीजिएगा बहुत ही प्रष्टव्य है, जयदेव का समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। फिर अगले जो नाटककार है बहुत ही प्रष्टव्य है और बार बार इनकी कृति से प्रश्न पूछा जाता है। अगले नाटककार है कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखा गया जो नाटक है उसका नाम प्रबोध चंद्रोदय। नोट कीजिएगा, कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक लिखा गया है, जो कि किस प्रकार का नाटक है? रूपात्मक नाटक है और इस नाटक में 6 अंकों का वर्णन किया गया है। फिर सबसे प्रमुख बात जो कि बार बार ध्यान देने योग्य है और इस पर आधारित ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, यह प्रबोध चंद्रोदय नामक जो कृष्ण मिश्र का लिखा हुआ नाटक है, यह अद्वैत वेदांत विषयक नाटक है, अर्थात उसके ऊपर आधारित ये नाटक है। तो इसमें बात करें अगर रस की, तो इसमें शांत रस का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक लिखा, जो कि रूपात्मक नाटक है। इसमें 6 अंक वर्णित है और ये अद्वैत वेदांत विषयक नाटक है। इसमें शांत रस है। अगले नाटककार की बात करें, अगले नाटककार है दिंगनाग। दिंगनाग ने कुंदमाला नाम का नाटक लिखा, जो कि 6 अंकों में वर्णित है। इनके बारे में इतना ही पर्यंत है। अगले नाटककार जिनके कृति के संबंध में मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इसमें से अवश्य ही शास्त्रीय कमीशन हो, टेट हो, इसके लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देना अच्छे से कि जो मुरारी थे, नोट कीजिएगा, मुरारी, नाटककार मुरारी, इन्होंने अनर्घ राघव नाम का नाटक लिखा। किसने? मुरारी ने अनर्घ राघव नाम का नाटक लिखा और इसमें 7 अंक है और यह रामायण कथा पर आधारित ही लिखा गया नाटक ग्रंथ है। फिर इसमें सबसे प्रष्टव्य बात है कि मुरारी ने, या इस प्रकार से कह लीजिए कि मुरारी की उपाधि क्या थी। तो मुरारी को
साहित्य क्षेत्र में बाल वाल्मीकि और महाकवि की उपाधि दी गई है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। मुरारी की उपाधि कौन सी है? बाल वाल्मीकि और महाकवि, अर्थात मुरारी महाकवि और बाल कवि के नाम से भी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। वंश की बात करें तो ये मौदगल्य वंश से संबंध रखते थे, या इस प्रकार कह लीजिए कि इनका जन्म मौदगल्य वंश में हुआ था। तो ये एक बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के समक्ष मैंने आज रखी। इसमें से मैं एक बार वीडियो को समाप्त करने से पहले दोहराना चाहूंगा कि जो राजशेखर के संबंध में अवतार वाला जो प्रश्न है कि राजशेखर ने बाल रामायण में अपने आप को किसका अवतार माना है, तो उन्होंने माना है वाल्मीकि, भर्तृमेट और भवभूति। ये बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, अच्छे से नोट कीजिएगा। फिर अगला है इनका कृतियों में बाल रामायण, जो कि 10 अंकों का महानाटक है। ये भी बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। फिर इसके साथ मुरारी के द्वारा लिखा गया अनर्गराघव नाटक, जो कि बहुत ही प्रश्नव्य है, 7 अंकों पर आधारित है। और इनकी जो उपाधि बाल वाल्मीकि तथा महाकवि, ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही प्रश्नव्य है। इसके साथ कृष्ण मिश्र वाला प्रबोध चंद्रोदय नामक जिन्होंने कृति लिखी है, और यह अद्वैत वेदांत विषयक नाटक है। तो ये बहुत ही प्रश्नव्य है, आप इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए विषय में इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।